अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, फिर से आज की इस मजलिस में, आज की इस क्लास में आपका इस्तकबाल है। हमने अपनी पिछली क्लास में अल्फ़ाबेट की सही प्रोनंसिएशन सीखी थी। अब आइए आगे बढ़ते हुए एक और चीज़ ऐसी सीखते हैं जिसके ज़रिए से हमें सामने वाले को, खुसूसन जब सामने वाला आपके सामने न होकर फ़ोन वगैरह के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ हो, तो उस वक्त आपको कुछ कुछ हरूफ अगर बताने हों कि ये हर्फ नहीं वो हर्फ है, वो हर्फ नहीं ये हर्फ है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना नाम बता रहे हों और अपने नाम की स्पेलिंग बता रहे हों, तो वैसी सूरत में कई दफ़ा इस चीज़ का एहतमाल होता है कि आप कह तो एम रहे हों मगर सामने वाला गालिबन उसको एन समझता है, या फिर आप कह बी रहे हों मगर सामने वाला शायद उसको फी या वी समझता है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, सामने वाले को कैसे ये बाउर करवाया जाए कि मैं असल में वी कह रहा हूँ, बी नहीं कह रहा हूँ या फी नहीं कह रहा हूँ, तो सामने वाला जो आप कह रहे हैं वही ले। इसके लिए क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? ये आज का मसला नहीं है। एक ज़माना पहले जब इंग्लिश लोगों में न सिर्फ बोली जाती थी बल्कि ऐसे औकात में जब रेडियो फ़ोन्स के ज़रिए से या फिर टेलीफोन्स के ज़रिए से, अब तो खैर इंटरनेट का ज़माना है, वीडियो कॉलिंग का ज़माना है और मैसेजिंग का ज़माना है। आप सीधे सीधे मैसेज कर दें कि ये है मेरे नाम की स्पेलिंग, तो कोई शायबा नहीं रहेगा। मगर एक दौर ऐसा गुजरा है और आज भी उसकी ज़रूरत कई दफ़ा पड़ती है कि आप बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पर और प्रॉब्लम इसकी वजह से हो जाती है कि आपने कहा था बी, सामने वाले ने वी सुना। तो एक ज़माने में जब पहले पहले फ़ोन्स ईजाद हुए थे, टेलीफोन्स जो वायर्ड फ़ोन्स होते थे जब ये ईजाद हुए थे, बल्कि उससे भी पहले जब लोगों को वॉकी टॉकी जैसी डिवाइसेस पर, लोगों से मुराद मेरी आर्मी वगैरह के लोगों को, यानी जो किसी भी मुल्क की हिफाजत करने वाले जो आर्मी के लोग होते हैं, हम आर्मी बोलते हैं ना, नहीं आर्मी, इसीलिए मैंने आर्मी कहा। तो इन लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरत हुआ करती थी इस तरीके की डिवाइसेस की। तो एक बंदा इस पोस्ट पर है तो दूसरा बंदा लगभग 2-4 किलोमीटर दूर या उससे भी कहीं दूर दूसरी पोस्ट पर है, और यहाँ से वहाँ वॉकी टॉकी के ज़रिए से या इस तरीके से कोई और ज़रिए से बातचीत हो रही है, तो सामने वाला वी कहता है, वो वी सुनता है। ये जब प्रॉब्लम इनके सामने आया तो इंटरनेशनल बॉडी ने, इंटरनेशनल सिविल एविएशन बॉडी ने कुछ ऐसा तरीका इजाद किया जिसके नतीजे में इन लोगों को अब कोई प्रॉब्लम इसके बाद नहीं हुई। और आज की तारीख में भी ये अल्फाज जो मैं आगे बताऊंगा, इन हुरूफ को सही तरीके से अदा करने में मुआविन होते हैं, और ये अल्फाज आज भी दुनिया भर में मुस्तामिल हैं। ये और बात है कि हिंदुस्तान जैसे कंट्री में चूंकि अंग्रेज़ी यहाँ की पहली ज़बान नहीं है और एक बड़ा चंक ऐसा है जो अंग्रेज़ी ज़बान से बिल्कुल नावाकिफ़ है आज भी, लिहाजा यहाँ उसका उतना बोलबाला नहीं है या उतना मुस्तामिल नहीं है वो। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब किसी को कहना होता है कि मैं बी कह रहा हूँ, वी नहीं कह रहा हूँ, तो वो बी को बॉम्बे बॉम्बे करके बोलता है। डी अगर बोल रहा है वो और सामने वाला बी सुन रहा है तो वो बोलता है मैं बी नहीं कह रहा हूँ, मैं डी, डॉग में जो डी होता है। ये बड़ा भद्दा लगता है कि कोई बंदा, और ऐसे लोग करते हैं, ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर पता नहीं, इस तरह के सर्कस, ये वो अल्फाज ले आते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड अल्फाज नहीं है। तो ये जब तकलीफ महसूस की गई बहुत बहुत पहले, जब जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन बॉडी ने जो है एक मेथड
तैयार किया कि ये अल्फाज लिख लिए जाएं कि ए अगर जब बोलना है तो इसके आगे ये लफ्ज हो, बी बोलना है तो उसके आगे ये लफ्ज हो, ताकि सारी दुनिया बस इन्हीं अल्फाज के जरिए से, फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्हीं अल्फाज के जरिए से सारी दुनिया में हर कोई पहचान पाएगा कि मैं वी कह रहा हूं, मैं बी कह रहा हूं, मैं एफ कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं, सब खुल खुल कर पूरी तरीके से सामने आ जाएगा। वो आज भी मुस्तामिल है। लिहाजा मैं इंशाअल्लाह ताला अब आपके सामने वो चार्ट रखने जा रहा हूं जिसके जरिए से हम आसानी इंशाअल्लाह ताला ये सीख पाएंगे, और उसके बाद आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। जब भी आपको किसी से बात करनी हो, जब भी आप इस तरीके की उलझन में हो कि कौन सा हर्फ कहा जा रहा है, तो इन अल्फाज का सहारा लें जो मैं अभी बताने वाला हूं। वो 2-4 दिन लगेंगे आपको इससे बस परिचित होने के लिए, यूज टू जिसे कहते हैं हम होने के लिए। उसके बाद फिर आप बड़ी आसानी से बगैर देखे कि आपके जहन में हमेशा ये अल्फाज मुस्तहज़र रहेंगे, बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर गौर किया, आपको खुद ब खुद जबान से अल्फाज आपके निकलने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहला जो हमने कल हर्फ पढ़ा था उसी हिसाब से चलते हैं, यानी सारे अल्फाबेट को लेकर के। सबसे पहला हर्फ था ए। तो ए क्यों आप अहमदाबाद या फिर आगरा इस तरह कुछ भी, या फिर बाहर की किसी सिटी का नाम लेने की बजाय, अमेरिका इस तरह कहने की बजाय, ए हमेशा जो है अल्फा के साथ जोड़ा जाता है। और कैसे बोलते हैं उसको? ए एज इन अल्फा, यानी इसका मतलब यह है कि मैं ए कह रहा हूं, के नहीं कह रहा हूं। के अगर होता तो मैं बोलता है के है, ये ए है जैसे कि अल्फा में होता है। ए एज इन का यहां मतलब है जैसे कि अल्फा में होता है। ए एज इन अल्फा, ए एज इन अल्फा। एज एक लफ्ज बनेगा, इन एक लफ्ज बनेगा, अल्फा। और जब आप इसको खूब इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तो एज इन भी आप छोड़ देंगे। कई लोग ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि ए अल्फा, बी ब्रावो इस तरीके से बोलते हुए चलते हैं, एज इन की भी जरूरत नहीं पड़ती। मगर यहां चूंकि मैं सिखा रहा हूं आपको, लिहाजा मैं एज इन का एहतमाम करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ए एज इन अल्फा, अल्फा। बी एज इन ब्रावो, ब्रावो। देखें, मैं जब ब्रावो कह रहा हूं तो मैंने कल जैसे बताया था आपको पिछली क्लास में कि वी जब आपको कहना हो या वी से कोई जुड़ा हुआ साउंड कहना हो, तो आप उसमें उस वक्त अपने ऊपरी दांतों को निचले होंठ से मिलाएंगे, तभी इसका साउंड सही निकलेगा। आप ब्रावो नहीं कहेंगे, ब्रावो, ब्रावो। और मैंने यहां पर एक और चीज कही है। मैंने कहा था आपसे कल कि जब भी अंग्रेजी में आर का लफ्ज आता है, जब भी प्रोनाउंस किया जाता है, कुछ ऐसे मौके हैं जहां पर आर बिल्कुल साइलेंट बना रहता है, कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। मिसाल के तौर पर पार्क हुआ, गार्डन हुआ। इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम किसी और दिन बात करेंगे। आज मैं बता ये रहा हूं कि जब भी आप आर प्रोनाउंस करेंगे तो आर को रोल करते हुए प्रोनाउंस करेंगे आप, यानी आर को आप, जैसे मैंने कल कहा था, मोटा पढ़ेंगे। अरबी में बताया था मैंने कि कई जगह बारीक पढ़ा जाता है, कई जगह मोटा पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होगा। जब मैंने कल कहा था अंग्रेजी में हर जगह जब आर पढ़ा जाएगा मोटा ही पढ़ा जाएगा। लिहाजा ये ब्रावो ना कहें, इसको ब्रावो, ब्रावो। एक अंग्रेजी जबान का एक एटीट्यूड होता है। मैं इसकी मिसाल आपको कुरान की आयत के जरिए से देकर समझाना चाहूंगा कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो दो बंदे आपके सामने बैठकर पढ़ रहे हैं कुरान। एक बंदे ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की, वो पढ़ता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इस तरीके से पढ़ता है। दूसरा बंदा वहीं बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। किसको आप पसंद करोगे? आप किसको सुनना पसंद करोगे? नेचुरली आप कहोगे ये दूसरा वाला बंदा, कानों में तकलीफ होती है सुनने से, इसको नहीं, इसको सुनते हुए अच्छा नहीं लगता है। मैं उस वाले को सुनूंगा जो सही तजवीद के साथ, तजवीद के सारे कवायद को मलहूज रखते हुए जो पढ़ता है, मैं उसको सुनना पसंद करूंगा। यही बात हुबहू अंग्रेजी जबान की भी है। ये और बात है कि हम अंग्रेजी जबान को उस नाहिए से इंपॉर्टेंस या अहमियत नहीं दे रहे हैं जिस नाहिए से हम कुरान को या फिर इस्लाम की किसी टेक्स्ट को अहमियत देते हैं, इस्लाम के किसी मतन को अहमियत देते हैं। मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस बता रहा हूं कि हर लैंग्वेज का अपना एक तो उसलूब होता है, उसकी अपनी तहजीब होती है, उसका अपना अदायगी का, मखारिज का अपना एक उसलूब होता है, उसका एक अपना कल्चर है वो भी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम
जब अंग्रेजी जबान में बात करें, अंग्रेजी के किसी भी लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन करें, तो उसकी अपनी पहचान को बाकी रखते हुए प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। लिहाजा ब्रावो कहें आप, ब्रावो, ब्रा नहीं, ब्रावो। ठीक है, ठीक है। फिर चलते हैं ए एज इन अल्फा, और ये अल्फा ना कहें इसको। मैंने देखा, आपने देखा मैंने कहा अल्फा, अल्फा, ए एज इन अल्फा, बी एज इन ब्रावो। फिर उसके बाद सी, सी एज इन चार्ली। ये चार्ली नहीं है, इस आर को यहां पर ड्रॉप कर दे। मैं आगे बताऊंगा कब कब ड्रॉप होता है, कब कब बोला जाता है। किसी और दिन इंशाल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे, इतनी तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे कि मुकम्मल तौर पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहां ड्रॉप होगा, यहां आएगा तो ऐसे आएगा, ड्रॉप होगा तो इस वजह से ड्रॉप होगा। इंशाल्लाह सारी तफसील आएगी आपके सामने बिइज़्निल्लाह। तो चलते हैं, सी एज इन चार्ली, चार्ली, चार्ली। अब आप लिखते हुए भी अगर आपको आदत डालनी हो तो सिर्फ चीम अलिफ लाम या लिख लें आप, आदत डालने के लिए, ताकि आप बोलते हुए उर्दू में रा का इस्तेमाल ना करें। सी एज इन चार्ली, डी एज इन डेल्टा। मैंने कहा था ना, डेल्टा बोलते हुए एल को मोटा पढ़ना है। जैसे मैंने कहा था कि लाम कई जगह अरबी में मोटा पढ़ा जाता है, वल्लाही, तल्लाही, जैसे मैंने कल बताया था आपको। उसी हिसाब से ये जब एल इस तरह आएगा, मैं फिर वो बताऊंगा आगे चलकर कि कब मोटा पढ़ा जाता है ये लाम एल और कब बारीक पढ़ा जाता है। यहां पर फिलहाल मोटा पढ़ा जाएगा, तो आप इसको डेल्टा, जैसे हिंदुस्तानी बोलते हैं डेल्टा ना कहें। एक तो डेल्टा, और दूसरा जो आखिर में टा बोलेंगे आप, उसको कट करना पड़ेगा, उसको शॉर्टन करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा आपको। ये डेल्टा नहीं है जैसे हम सोचते हैं, डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, ए एज इन अल्फा, बी एज इन ब्रावो, C as in Charlie, D as in Delta, E as in Echo, 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 E as in Echo, ठीक है, E as in Echo। और Echo कहते हुए फिर से आपका मुंह खुलेगा और बंद होगा, Echo, E as in Echo। F as in Foxtrot, Foxtrot, F as in Foxtrot। So A as in Alpha, B as in Bravo, C as in Charlie, D as in Delta, E as in Echo, F as in Foxtrot, G as in Golf, G as in golf, golf। ये जो ग्राउंड्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े जहां गोल्फ खेली जाती है, वो लफ्ज यहां पर लाया गया है, G as in golf। A as in alpha, B as in bravo, C as in Charlie, D as in delta, H as in hotel, H as in hotel, hotel। ये होटल उर्दू में ठीक है, जब तक आप उर्दू बात कर रहे हो तब तक ठीक है। मगर आप इंग्लिश बोल रहे हो और ऐसी सूरत में आप होटल ना कह के होटल कहें अंग्रेजी बोलते हुए भी, hey look man, I'm actually going out, I have a meeting at a particular hotel and I'll see। जब आप ऐसे बोल रहे हो तो होटल बोलते हुए आप भद्दे सुनाई देंगे, लिहाजा उस वक्त आप होटल, H as in hotel, hotel। ठीक है, I as in India, I as in India, ठीक है ना, I as in India। So H-I-J, J as in Juliet, J as in Juliet, ठीक है ना। फिर I-J-K, K as in kilo, K as in kilo, kilo। L as in Lima, L as in Lima, L as in Lima, Lima, ठीक है। I-J-K-L, M as in mother। दो अल्फाज आते हैं जो दोनों मुस्तामल हैं पूरी तरीके से। एक हिस्से में, यानी दुनिया के एक हिस्से में M as in mother कहते हैं, तो दुनिया के दूसरे हिस्से में M as in माइक कहते हैं। ये हर लफ्ज के साथ नहीं, बस दो एक हैं ऐसे, मैं बताऊंगा आगे चलकर भी। तो एम के साथ तो एक हुआ है, आगे भी एक और दो आएंगे उसमें, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह में। तो एम एज इन मदर, एम एज इन माइक, दोनों में से जो भी आप कहें कह सकते हैं। अब फिर मैं तीसरा निकालता हूं, एम एज इन मार्क कहता हूं, एम एज इन मास्टर कहता हूं, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि सामने वाले को फिर सुनने में परेशानी, समझने में परेशानी हो सकती है जिससे आप बात कर रहे हो, खासतौर से उस वक्त जब सामने वाला भी इस तरह के कोड को जानता हो। ये इंटरनेशनल फोनेटिक कोड कहलाता है, जो हम सीख रहे हैं वो IPA कोड कहलाता है। तो M as in mother, N as in November, N as in November। देखा ना हमने यहाँ पर महीने का प्रोनाउंसिएशन भी दूसरे मानों में सीख लिया, N as in November, November। फिर से V का साउंड है, लिहाजा फिर से आप कोशिश करें कि आपके
आपका निचला होठ ऊपरी दांतों से टकराए, नवंबर। और कुछ कुछ लोग एन एज इन नैन्सी कहते हैं, नैन्सी। फिर तीसरा नहीं है इसमें, बस दो ही हैं। कुछ लोग नवंबर, कुछ लोग नैन्सी कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो ठीक लगे, करते जाएं आप उसका इस्तेमाल। एन एज इन नवंबर, LMNO, O एज इन ऑस्कर, ऑस्कर। ये ऑस्कर जब बोलेंगे तो आप बोलते हुए आर को कंप्लीटली बाहर कर दें, बोलना बिल्कुल नहीं है। S as in, sorry, O as in Oscar, LMNO, P as in Papa, P as in Papa, पा। ये मैंने कल बताया था ना आपको कि ये पापा नहीं है लफ्ज। ये जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जब हर्फ पी प्रोनाउंस करते हैं तो ये पी नहीं है उर्दू वाला, बल्कि फी है, जिसमें वो फन वाला साउंड या फिर हवा अंदर से निकल के आती है सीने से, वो मैंने बताया था, ये वही है। तो जब आप फी कहेंगे तो फी एज इन पापा। कुछ लोग फी एज इन पीटर भी कहते हैं, बस दो ही हैं फिर से, फी एज इन पीटर, फी एज इन पापा। सो LMNOP, Q एज इन क्वेबेक, Q एज इन क्वेबेक। हिंदुस्तान में जो लोग सीखते हैं इस फोनेटिक कोड को, उनमें से कुछ लोग यहां गलती कर जाते हैं कि Q एज इन क्यूबेक कहते हैं। क्वेबेक कनाडा के एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है, या तो सिटी है या तो प्रोविंस है वो। क्वेबेक शायद एक प्रोविंस भी है, और उसमें उसके कैपिटल सिटी का नाम भी क्वेबेक सिटी कुछ है, जहां तक मेरी मालूमात है। मुझे याद बिल्कुल नहीं है इस सिलसिले में, बस इतना जरूर है, ये मैं पक्के तौर पर कह रहा हूं। मैं ये नहीं, इसका दावा नहीं कर रहा हूं कि ये सिटी है या प्रोविंस है। इतनी बात पक्की है कि ये कनाडा में है। ये बात उससे भी ज्यादा पक्की है कि कनाडा के लोग भी और दुनिया भर के लोग भी इसको क्वेबेक कहते हैं। कई लोग हिंदुस्तान में जब इसको पढ़ते हैं, जिनको पता नहीं होती इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो ये लोग आमतौर पर, चूंकि QUE लिखा हुआ है, तो वो समझते हैं कि QUE हमेशा Q प्रोनाउंस किया जाता है। बिल्कुल नहीं। वो जो Q होती है ना, कतार, उसकी भी स्पेलिंग QUE है, तो तब चलकर वो Q बनता है वो। अदरवाइज तो QUE का साउंड सिर्फ क्व होता है, क्व। तो ये जो लफ्ज है Q एज इन क्वेबेक, सो OPQ, R as in रॉजर। कुछ लोग रॉजा कहते हैं, R as in रॉजा, और कुछ लोग R को रोमियो ले आते हैं। तो आप चाहे तो रॉजा कहें, चाहे तो रोमियो कहें, दोनों बिल्कुल ठीक है, और दो ही मुस्तामल हैं, तीसरा फिर से नहीं है। R as in रॉजा, R as in रोमियो, ठीक है ना। LMNOPQR, S as in Sierra, S as in सियारा। कुछ लोग सैम भी कहते हैं, बस यही सेकंड है इसमें, तीसरा इसमें फिर से नहीं है। S as in सैम या फिर S as in सियारा, या LMNOPQRS, T as in tango, T as in tango, 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 T as in tango। कुछ लोग T as in टाटा कहते हैं, वो भी ठीक है, बस यही फिर से सेकंड है इसमें, T as in टाटा। LMNOPQRST, U as in umbrella, umbrella, U as in umbrella। यहां इस चीज का ध्यान रखें कि आप umbrella कहते हुए दो चीजें ध्यान में लाएंगे। आप umbrella कहते हुए एक तो R को, इनफैक्ट तीन चीजों को ध्यान में लाएं आप। R को रोल करें, umbrella नहीं है, umbrella, umbrella, और L को सिर्फ एक दफा, हालांकि दो L हैं, मुशद्दद लगता है ये। वो मुशद्दद, तशदीद, शद्दा सब अरबी जबान में है, अंग्रेजी जबान में ये चीजें नहीं होती। जब भी कोई कॉन्सोनेंट, जब भी कोई हरफ सही अंग्रेजी जबान में मुकर्रर आ जाए, तब भी उसको पढ़ते हुए एक ही दफा पढ़ा जाएगा। इसके ताल्लुक से मैं इंशाअल्लाह ताला जरूरत पड़ी तो आगे भी बात करूंगा। यहां पर अम्ब्रेला बिल्कुल नहीं, अम्ब्रेला। तो तीन चीजें ध्यान में रखें, एक आर को रोल करना है आपको, दूसरे अम्ब्रेला कहते हुए एल को एक ही दफा पढ़ना है, और तीसरी बात इसमें यह है कि अम्ब्रेला खींचेगा नहीं। जैसे डेल्टा के बारे में मैंने कहा था, डेल्टा, डेल्टा, वैसे ही अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अरे भाई, मैंने ए देखा है आखिर में, लिहाजा मैं इसको फतह के साथ साथ, फतह के साथ साथ अलिफ भी लगाऊंगा, नहीं, ये इसमें नहीं होता। ये सिर्फ फतह तक बात रह जाती है, तो फतह लगाएं आप। अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो अम्ब्रेला, बस यही होता है। यू एज एन अम्ब्रेला, सो LMNOPQRSTUVW, V एज एन विक्टर, यू एज एन अम्ब्रेला, V एज एन विक्टर, विक्टर। इसमें फिर तीसरा कोई या दूसरा कोई लफ्ज नहीं है, V एज एन विक्टर। फिर से गौर करें, जब मैं V कह रहा हूं तो मैं
वी एज इन विक्टर नहीं कह रहा हूं, वी एज इन विक्टर, वी एज इन विक्टर। डब्ल्यू यहां थोड़ी सी हमें एज ए मुस्लिम थोड़ी सी हमें शायद कूफ्त हो, मगर ये लोग इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते आए हैं अगले लेटर के लिए। डब्ल्यू एज इन विस्की। ये लोग विस्की और ये जब फाइट वगैरह करते हैं, इस तरह के आर्मी वगैरह के लोग होते हैं, तो पता नहीं कहाँ से इनको जवाब निकल आता है। अब हमें उस पर बहस नहीं करनी है, हम यहाँ जबान सीखने के लिए बैठे हैं। तो गज़े नज़र इससे इंशाअल्लाह ताला बस ये जान लें कि डब्ल्यू एज इन विस्की होता है, विस्की, ठीक है। आप और मैं चाहें तो इंशाअल्लाह ताला विस्की को बदलकर डब्ल्यू एज इन विस्का कहना शुरू कर लें। एक मौका इंशाअल्लाह आएगा कि आते आते लोग विस्की छोड़ करके विस्का बुलाना शुरू करेंगे। बिल्ली की मूछों को विस्कस कहा जाता है। तो एक होता है तो सिंगल, अगर वो सिंगुलर हो अगर, तो विस्का कह सकते हैं आप, तो विस्का। सो वी एज इन विक्टर, डब्ल्यू एज इन विस्की, सो LMNOPQRSTUVW, एक्स एज इन एक्स-रे, एक्स एज इन एक्स-रे। देखा ना, मैंने एक्स-रे कहा, एक्स रे नहीं कहा मैंने। वो कहने की कोशिश ना करें। और जैसे मैंने ए के ताल्लुक से कल कहा था कि ए खींचकर आता है पूरा, बिल्कुल उसी तरीके से जब आप एक्स को बोलते हैं, एक्स एज इन एक्स रे, तो एक्स रे खींच कर आता है वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्स एज इन एक्स रे, सो RSTUVWX, वाई एज इन यांकी, वाई एज इन यांकी, यांकी। और कुछ लोग वाई एज इन येलो कहते हैं, दोनों भी मुस्तामल हैं। वाई एज इन येलो, जैसे अम्ब्रेला कहते हुए हमने 2 L होने के बावजूद सिर्फ एक ही L पढ़ा था, येलो कहते हुए भी 2 L नहीं पढ़ा जाएंगे, 2 L नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि सिर्फ एक L ही पढ़ा जाएगा। आप कहेंगे येलो। और कोशिश इस बात की करें, ध्यान इस बात का रखें कि ये लफ्ज येलो है। जैसे मैंने कल बताया था, अफ़अयीना में जो दोनों दफा यी आता है तो प्रोनाउंसिएशन उसकी ईना नहीं होती, यी ना होती है। उसी हिसाब से ये एलो नहीं है, येलो है। सो वाई एज इन येलो, WXY एज इन येलो, जेड एज इन ज़ूलू, यांकी भी कह सकते हैं, येलो भी कह सकते हैं, जेड एज इन ज़ूलू। कुछ लोग जेड एज इन ज़ीब्रा भी कहते हैं, दोनों भी मुस्तामल हैं, फिर तीसरा इसमें मुस्तामल नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखें, कोशिश करें, जैसे मैं अभी बताऊंगा, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, इस तरीके से अगर आप फास्ट चल सकते हैं, या फिर A अल्फा, B ब्रावो, C चार्ली, D डेल्टा, E एको, F फॉक्सट्रॉट, EFG गोल्फ, होटल, इंडिया, इस तरीके से अगर आप फास्ट भी बोल सकते हैं तो आप यकीनन आपको ये कहीं ना कहीं फायदा देगा। हर चीज इंसान जब सीखता है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज सीख ले, कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर होता है। और आप और प्रोफेशनल ही लगोगे, और आप मुहज्जब ही लगोगे इस तरह के प्रोनाउंसिएशंस को लेकर के, या इस तरह की चीजों को सीखने के बाद। तो कोशिश हमेशा कीजिए कि इस तरह के जब भी आपको मौके आए जहां पर आपको क्लैरिफाई करना हो कि ये एफ नहीं है, वी है, ये नहीं है, वो है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करते जाएं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस तरह यहाँ बैठने को, सीखने सिखाने को कबूल फरमाए, और हमारी नीयतों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल साफ करे कि हम सीखें सिखाएं इस ज़बान को इस गर्ज से कि हम इसके ज़रिए से दावती काम आसानी से कर सकें। हमारा जज्बा, जो मैंने कई लोगों में देखा है कि जज्बा खूब होता है, कूट कूट के भरा होता है, बस जबान साथ नहीं देती क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती, और सामने वाला अंग्रेजी बड़ी आसानी से न सिर्फ बोलता समझता है बल्कि उसी में बात करना चाहता है, और हम चूंकि अंग्रेजी से पैदल होते हैं तो अपना काम हो नहीं पाता है दावती नुक्ता नज़र से। लिहाजा बस हमारी नीयतें साफ हो, नीयतों में इखलास आए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे इस तरह इस ज़बान को सीखने को इस नीयत के साथ खालिस कर दे कि हम इस ज़बान को एला कलिमतिल्लाह के लिए सीखें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ताल्लुक से लोगों को रूशनास करवाने के लिए सीखें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगली दफ़ा फिर से मिलते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने सीखने के सिलसिले को जारी रखते हैं। मेरे हक़ में भी दुआएं कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।